हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब गुड है। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सारी चीज़ें गुड है, नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ गुड नहीं है। अब एक मिनट, मुझे जल्दी से बैटिंग करना है तो थोड़े पैसे लगा लिए जाए। मैच है ना आज यार, मैच है ना। अच्छा, बैटिंग बैटिंग होता क्या है? क्या बैटिंग अलाउड है? क्या बैटिंग सही है? क्या बैटिंग गलत है क्या बैटिंग? इसके बारे में आज बात करते हैं। क्या बैटिंग लीगल है या इलीगल है? क्या ड्रीम्स 11 पे जो अपने इतने बड़े बड़े क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, आपको कुछ कार्य करने के लिए कह रहे हैं, वो इलीगल तो नहीं? क्या आप कहीं फंस सकते हो क्या? चलिए देखते हैं। तो मेरा नाम है अमित आनंद और मैं आज आपके सामने अड्डा 24/7 जुडिशरी के मीडियम से आपको बैटिंग के बारे में कुछ चंद पॉइंट्स बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर नहीं किया है तो जल्दी कर दें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है हमारे चैनल को। सेकंड, आपके पास जो ऐप है उसके बेनिफिट्स, अड्डा 24/7 के जो ऐप्स हैं उनके जो बेनिफिट है वो अनलिमिटेड है, मगर ऐप एक है तो उस लिमिटेशन को, उस बेनिफिट को आप कंज्यूम करिए। और आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप जाके सीधा रेफर कर सकते हैं अड्डा 24/7 के ऐप पे और देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा और 2023 में आपको जज बनने के सफ़र में आपकी हेल्प करेगा। बस कोड लगाना ना भूलें और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करें जल्द से जल्द। चलिए, पैसा बहुत है। जन्नत मूवी देखे हो? जन्नत मूवी देखे हो? जन्नत, इमरान हाशमी की मूवी जन्नत बहुत फेमस हुआ था। उसको देख के लोग गाड़ी खरीदते थे और फिर जाके आगे गाड़ी रोक के फिर ऐसे हाथ करके फिर प्रपोज करते थे। कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मगर जन्नत में एक चीज़ दिखाई गई कि आप क्रिकेट के मैचेस में बैट करके बहुत पैसे कमा सकते हो। वो इलीगल है, मगर अभी ड्रीम 11 ऐसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप पैसे लगा के जीत सकते हैं। तो क्या वो लीगल है या इलीगल है, देखा जाए। इज ऑनलाइन बेटिंग इज ऑनलाइन बेटिंग लीगल और इलीगल इन इंडिया? आईपीएल स्टार्ट हो चुका है। आईपीएल में बहुत सट्टा लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम इट्स पॉपुलैरिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स पॉपुलैरिटी द आईपीएल इज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऑनलाइन बेटिंग। जी हाँ, ऑनलाइन बेटिंग के लिए बहुत जाना जाता है। एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट बेटिंग लीग। सही बात है, सबसे पहली बार बैटिंग के पैसे यहाँ पे लगने चालू हुए थे। पहले भी लगते थे मगर बहुत खुले में आईपीएल में पैसे लगते हैं। Statistics shows that bets waged during an IPL season are substantially more than the bets placed on the cricket throughout the year. पूरे साल में जितने पैसे बेट नहीं लगते उतने आईपीएल अकेले उसमें बेट लग जाते हैं। Many people are flocking to some of the best online IPL betting sites। IPL betting sites भी है और वहाँ पे लोग जा भी रहे और वहाँ पे एक चांस होता है कि शायद जीत के करोड़पति बन जाए, which in turn promotes the betting culture। और ये betting culture को प्रमोट भी किया जा रहा है। Technology plays a big role by allowing more people to access betting through online betting sites. However, is it legal और इलीगल टू बेट ऑन इंडिया प्रीमियर लीग? लीगल है या इलीगल है? कौन सा सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो वेजरिंग को अनलॉफुल, इलीगल कहता है? ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जवाब दूंगा, बट आप फिर भी बताओ आप पहले। इन इंडिया, वेजरिंग ऑन द आईपीएल ओवर द इंटरनेट इज लीगली परमिटेड फॉर पीपल अबव 18 ईयर्स। 18 साल से ऊपर को अलाउड है। Land betting and common gambling establishment are both prohibited in some states. However, there is no explicit legislation governing internet sports betting. कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना है जो कि इंटरनेट स्पोर्ट्स बेटिंग पे कार्यरत हो, उस पे एक्टिवली काम कर रहा हो। Because the laws governing betting sites are still ambiguous, अभी भी ambiguous है, online gambling और betting is still permissible। अब देखते हैं आगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि इस ग्रे एरिया का, जो कि अभी तक बात नहीं की गई इस बारे में, उस ग्रे एरिया का फायदा ले रही है एंड स्टार्ट अनट्रस्टवर्दी ऑनलाइन बेटिंग साइट्स टू स्कैम पीपल। स्कैम भी किया जा रहा है एंड स्टील पर्सनल डेटा। और पर्सनल डेटा क्योंकि आप वहाँ पे बहुत जगह आपको ऑनलाइन जब आप ज्वाइन करते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल्स मांगा जाता है और दे देते हैं लोग, मगर वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है हमारे ही अगेंस्ट। टू अवॉइड फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप एंड स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ,
कुछ मैं आपको कुछ बात आज ध्यान देने के लिए कहूँगा। जब आप बेटिंग साइट पे जाते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे आप। क्या है वो चीज़ें ध्यान देंगे? सबसे पहली बात, इंश्योर कीजिए कि इंडियन करेंसी वहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। द फेडरल एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट मेक्स इट इलीगल टू स्वैप द इंडियन रूपी फॉर डिफरेंट करेंसी। ये एक्ट आपको पहले ही कह रहा है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो इलीगल है, इंडियन रूपी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। As a result, it becomes important for online bookies to allow Indian currency as a wagering payment option. तो अगर रुपए में आप पैसे डाल रहे हो, कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो वो फिर भी चलेगा। मगर रुपए से डॉलर में जा रहे हो, दैट आर इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ। आगे, रिव्यू योर स्टेट्स गैम्बलिंग लॉज। आप अपने स्टेट के गैम्बलिंग लॉज को भी देख लें, क्योंकि जैसे तेलंगाना में है, तेलंगाना इन इंडिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑनलाइन बेटिंग इज इलीगल इन सम स्टेट्स। तेलंगाना में इलीगल है, वही सिक्किम में वो लीगल है। डेटा सिक्योरिटी एंड टैक्सेस। सम बेटिंग साइट्स रिक्वायर पर्सनल डेटा। जी हाँ, पर्सनल डेटा मांगा जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है, और लाइक पैन कार्ड का डेटा मांगा जाता है, जिससे आपका कोई भी डेटा किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाएगा, तो उसमें आप ध्यान देंगे। बट यू मस्ट पे टैक्सेस इफ यू विन एनी मनी थ्रू ऑनलाइन बेटिंग। आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा अगर आप जीत रहे हैं, तो ये भी बात कही गई है। यू शुड रिपोर्ट द अमाउंट अर्न फ्रॉम इंटरनेट बेटिंग व्हेन सबमिटिंग योर टैक्सेस। जब टैक्स आप देंगे तो आप वो भी मेंशन करिएगा कि आपने कितने पैसे कमाए। दिस हेल्प्स टू प्रूव दैट द वेबसाइट इज लेजिटिमेट। ये प्रूव करेगा कि जो वेबसाइट है वो लेजिटिमेट है और लीगली ऑपरेटिव है आपके रीजन में। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है, ये कुछ मेजरमेंट्स है जो आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप ऑनलाइन बेटिंग में बहुत एक्टिव हो तो। अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 30, अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। कह रहा है सीधा कि अग्रीमेंट अगर वेजर की बात है, सट्टे की बात है, तो वॉइड होगा। नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलेज्ड टू बी वॉन ऑन एनी वेजर। अगर आपने सट्टे से कोई पैसे जीते हैं और वो पैसा आपको नहीं दे रहा है, तो भाई साहब कोर्ट के पास मत आना आप कि मेरे पैसे दिलाओ, नहीं होगा ये। और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट ऑन विच एनी वेजर इज मेड। एनी अनसर्टेन इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनसर्टेन, जो सर्टेन नहीं है उस पर वेजरिंग प्राइस लग रहा है। एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइस फॉर हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग को हमने एक्सेप्शन पे रखा। दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन। सारी बातें क्लियरली यहाँ पे कही गई। हॉर्स रेस को हमने पहली एक्सेप्शन में डाल दिया और ये कहा कि अगर अनसर्टेन कोई इवेंट है, उस पर आपने पैसे लगाए हैं, तो भाई साहब वो एग्रीमेंट पहले ही वॉइड है। और कोर्ट के पास मत आ जाइएगा कि मेरे पैसे नहीं दे रहा, कोर्ट नहीं मदद करेगी, उल्टा आप पे ही केस चढ़ जाएगा। सेक्शन 294A ऑफ द आईपीसी, कोर्ट कैन नॉट बी अफेक्टेड। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लीगलाइज any transaction connected with horse racing to which the provision of section 294A of the IPC apply। ये तो सेक्शन 294 कह रहा है। अब देखो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा जो मुद्दा है वो आप ध्यान दीजिएगा। मेरा मुद्दा ये है कि क्यों ड्रीम 11 वॉइड नहीं है, क्यों ड्रीम 11 पे जो भी कोई पैसे लगाते हैं या कोई भी साइट है, बेटिंग का साइट है, आईपीएल के बेटिंग के साइट पे पैसे लगाते हैं, तो वो अनलॉफुल नहीं है, वो इलीगल नहीं है। ओनली वन रीज़न, वहाँ पे आपका लक नहीं, आपका स्किल देखा जा रहा है। ऐसे कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आपका स्किल देखा जाए, आपका लक नहीं, चांस, अनसर्टेनिटी की नहीं बात हो रही है, जहाँ पे आप अपने स्किल से लगा रहे हो। ड्रीम 11 ने 11 मेंबर्स आपने चूज़ करने हैं। कौन से 11 आपने चूज़ किया, ये आपका स्किल है। यहाँ पे वेजर का कंसेप्ट नहीं आएगा। इसीलिए एक पर्दा है, एक पर्दे के पीछे वो बात रखी हुई है, एक पर्दे के पीछे वो बात रखी गई है। हाँ, मानते हैं कि वो वेजरिंग के टर्म्स पे है, वेजरिंग के लाइन पे है, वो पूरी तरह वेजर के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। इसी रीज़न से, दिस इज़ द ओनली रीज़न, स्किल का यूज़ होने के कारण ड्रीम्स 11 और ऐसे बेटिंग वेबसाइट्स जो आईपीएल में एक्टिव हैं, वो आज भी लीगल तरीके से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं एक पब्लिक प्लेस में गया था, वहाँ पे मैंने लोग, मतलब मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो आई वॉज वॉकिंग डाउन और मैंने देखा कि यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए हैं और सबके हाथ में
वो बैटिंग कर रहे थे आईपीएल के मैच पे, 200 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, एंड आई वॉज वेरी स्टाउंड, आई वॉज सरप्राइज कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कि बैटिंग पे जा रहा है हमारा देश। और वहाँ पे स्किल का क्वेश्चन आ जाता है तो कोर्ट नहीं कहती है। कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी है जिसके ऊपर फिर से हम चर्चा करेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है बैटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं हमारे आपके बैचेस पे, जो बैचेस आपको 2023 में सहूलियत देंगे जज बनने के लिए, जो आपको उस सफ़र के लिए एक रास्ता देंगे, जो आपको गाइड करेंगे। उन गाइड को आप खुद से जाके एक्सेस कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे। और Y707 कोड का यूज़ करके यू कैन नो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो डोंट बी लेट, ज्वाइन नाउ एंड आई विल सी यू सून टुमारो एट द सेम टाइम। धन्यवाद।